आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से जन जन तक एक बात पहुंचाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगा करके आखिरकार कैसा संदेश समाज को दिया था और आगे उनके अपने मंसूबे क्या थे। आज चित्रकूट धाम में दानिश रजा अंसारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल स्टॉप में हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपातकाल पर आपने एक बड़ी संगोष्ठी को संबोधित किया, आपने बड़े ही सारगर्भित तरीके से बात रखी। आप क्या सोच रहे हैं आप आपातकाल के विषय में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपातकाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर थोपा था, देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने 1975 में जो किया था, आज उसी दिन को हम याद करने चित्रकूट में इकट्ठा हुए हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपातकाल में किस तरीके से देश की जनता के अधिकारों के साथ दमन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की जनता को गुमराह किया, उन पर अत्याचार किया, उनको विकास के पथ से पीछे ढकेलने का काम किया। आपातकाल के समय किस तरीके से आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का ही मजाक उड़ाने का काम किया। लाखों लोगों को जेलों में डालना, हज़ारों लोगों की जान जाना आपातकाल में। आपने एक कहानी राजनाथ सिंह की सुनाई, आपातकाल के दौरान जब वो जेल में थे तो किनका निधन हो गया था, माता का, पिता का, फिर वो नहीं मिल पाए। देखिए, बड़ा दुखद है। देखिए, किसी के भी जीवन में, हमारे और आपके किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके यहाँ दो लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके पिताजी और माताजी। इसी तरीके से आपातकाल के समय जब देश के संविधान के हितों की बात करने वाली हमारे राजनाथ जी को, जो इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री भी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्ती बिना किसी आधार के जेल में डाल दिया। और उस जेल में रहने के दौरान उनकी माताजी का जब देहांत हो गया तो उनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। ये कितना दुखद है। और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने न केवल लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने तो क्या मतलब है इसका? संवेदनाहीन हो जाना, संवेदना शून्य हो जाना। आपातकाल के दौरान माँ की ममता संवेदनहीन हो गई, संवेदना शून्य हो गया। यकीनी तौर पे देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी संवेदनशील पार्टी नहीं रही, कभी भी विकास की तरफ आगे बढ़ने वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी से पहले एक ब्रिटिश काल था और आधुनिक भारत में एक आपातकाल कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं है, उन्हीं अंग्रेज़ों का एक इंडियन वर्जन, एक भारतीय वर्जन समझ लीजिए, जिन्होंने हमेशा देश को गुमराही पे रखा। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में देश के ऊपर अत्याचार किए और किस तरीके से देश के पक्ष में बात करने वालों को के ऊपर निर्मम अत्याचार किया उस समय के अंग्रेज़ों ने, और वही काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी किया। कांग्रेस पार्टी के सत्ता शासन काल में हुआ। आप याद कीजिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो किस तरीके से प्रेस के मुंह बंद कर दिए गए। प्रेस इंडिया, ऑल इंडिया प्रेस का जो क्लब था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसको भंग कर दिया गया। और पत्रकारों को, बड़े बड़े लेखकों को ये कहा गया कि तुमको सरकार के पक्ष में लिखना है, और जिसने लिखने से मना कर दिया तो उसको भी जेल में डालने का काम कर दिया, उसके प्रेस को बंद कर दिया, जला दिया। इसी तरीके से फिल्मी जगत के लोगों पे कितना अत्याचार किया। किशोर साहब को कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी के कसीदे पढ़िए, तारीफ़ कीजिए रेडियो पे आके। उन्होंने जब मना किया तो उनके गानों को टेलीविज़न पे प्रसारण बंद करा दिया गया। आप बताइए कि ये एक लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा समय भी आया जब अपने सत्ता के मद में चूर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने केवल और केवल जनता के साथ अत्याचार किया। तो आज उन्हीं चीज़ों को हमने याद किया है। और यकीनी तौर पे जो इमरजेंसी, आपातकाल देश के इतिहास में काला धब्बा है। तो बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस को घेरते हो, आपकी पार्टी के बड़े नेता, आपकी सरकार, उतना ही तेज़ी से वो इस बात को भी प्रचारित और प्रसारित करते हैं कि एक अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। इस पर आप क्या सोचते हो? क्या जवाब दोगे? क्या तर्क है उनका? क्या किसी मीडिया, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल आप चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रेस स्वतंत्र है। आप जहाँ चाहिए वहाँ घूम सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसके पक्ष में विपक्ष में चाहिए बोल सकते हैं। आज के युग में नौजवानों को अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने की आज़ादी है। देश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो ये देखिए कांग्रेस पार्टी दरअसल क्या क्यों परेशान है। आज देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है और इस संकल्प को बड़ी गंभीरता से देश का जन जन आगे बढ़ के पूरा करने के लिए काम कर रहा है। इसी बात से कांग्रेस पार्टी परेशान है और बेवजह की बातें करके जनता तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं आपातकाल के दौरान में संपादकीय के पृष्ठ ब्लैंक कर दिए गए थे, वैसे ही एक ब्लैक स्क्रीन आपको याद होगा। मैंने नाम लिया है तो आपके जहन में आ भी गया होगा वो नाम भी। पत्रकारिता जगत के एक बड़े चेहरे रवीश कुमार ने अपने टीवी की स्क्रीन काली कर दी थी। इसको आप किस संदेश के रूप में देखते हैं? क्या उनका किसी एक विशेष विचारधारा के प्रति झुकाव देखते हैं या फिर कुछ सच्चाई आपको थोड़ा नजर आती है? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के समय जो आपातकाल लागू किया कांग्रेस पार्टी ने, देश के संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया कांग्रेस पार्टी ने, देश के संविधान के साथ जो मजाक बनाया कांग्रेस पार्टी ने, ये हम नहीं भूले। और किस तरीके से संविधान में मनमाफिक चेंजेस करके और अपने अत्याचारों को एक लोकतांत्रिक जो है अमली जामा पहनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने साजिश रची, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के का असली चाल चरित्र और चेहरा देश का जन जन जानता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे एक अंतिम सवाल कर ले, चूँकि आप अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बातचीत की जाए, जिस प्रकार से बीजेपी के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई आरोप लगता है इस देश में या राज्य में, तो अल्पसंख्यकों को लेकर के एक बड़ा आरोप लगातार लगता रहा है। इस पर आप अपनी पार्टी के नज़रिए से, अपनी सरकार के नज़रिए से अल्पसंख्यक वर्ग और समाज में समरसता के लिए क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज को तरक्की और तालीम से जोड़ने का काम केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अल्पसंख्यक समाज को अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार के अवसर मिले, उद्योग में आगे बढ़ावा मिले, उनकी समृद्धि हो, खुशहाली हो, उनका भविष्य मजबूत हो, इसके लिए हमने आधारभूत मूलभूत सुविधाएं भी दी हैं। आज तमाम सरकारी योजनाओं में बड़ी संख्या में हिस्सेदारी पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, निःशुल्क राशन योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, इसमें आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में इसमें जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। तो ये अब दर्शाता है कि मुस्लिम समाज के ठोस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, जिन्होंने आपातकाल को लेकर के और अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है। लगातार बने रहिएगा लगातार मेरे साथ स्टॉप में।